हम और भी एक बार हमें लूका 4 अध्याय 16 वचन को हम पढ़ेंगे। और वह नासरत में आया, नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्ताह के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। यीशु वापस नासरत में आया, उधर लिखा गया। मतलब यीशु मसीह का 30 उम्र होने का बाद में जोरदान में जाकर यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद में जेरूशलेम में ही जोरदान नदी आता गए। उधर से नासरत नाम के गांव का दूर कम से कम 160 किलोमीटर है। प्रभु यीशु हमें 12 उम्र से मतलब 55 से 30 उम्र तक जो नासरत नाम का गांव में बड़ा हुआ था, वही गांव में ही पहले सेवा करने के लिए यीशु आया। हमें जेरूशलेम में बपतिस्मा लेने के बाद अब यीशु ये 160 किलोमीटर वापस पैदल चलकर इधर आया। कारण एक ही है, मैं 55 से बड़ा हुआ ये गांव नाश नहीं होना। ये लोग भी जीवन का मार्गम क्या है समझना। मेरा हालेलुया इधर मित्र लोग है, हमें फैमिली के भी लोग है। मैं जो सिचुएशन में बड़ा गए, मुझे देखा हुआ बहुत लोग है। ये कोई भी नाश नहीं होना, ऐसा सोचकर प्रभु यीशु मसीह का वही नासरत गांव में आया बपतिस्मा लेने का बाद। आराधना आलय में वो टाइम में यहूदी लोगों के लिए मंदिर एक ही है, जेरूशलेम में होता गए, लेकिन गांव गांव में आराधना आलय रहता है, मतलब प्रार्थना भवन रहता है। जैसा भी हम चैपल बोलते हैं ना, गोवा में चर्च अलग रहता है, चैपल अलग है। चैपल का मीनिंग क्या है? लोग इकट्ठा होकर उधर प्रेयर करेगा। उसी समान यहूदी लोग इस्राएल का अंदर अपना अपना गांव तरफ में आराधना आलय बना के रखा था, चैपल समान, लेकिन मंदिर वो लोगों के लिए जेरूशलेम में। यीशु अपना रीति के अनुसार इतना साल में गांव में बड़ा हुआ, यही गांव में हर दिन आराधना आलय में खड़ा होकर वचन पढ़ता था। वही रीति के अनुसार सबत के दिन में यीशु बाइबल खोलकर वचन पढ़ना चालू किया। यीशु का उद्देश्य एक ही है, मैं ये गांव को बचाने के लिए आया। ये गांव के अंदर सब लोगों हालेलुया ये बातों को समझना, मैं ये लोगों को जीवन देने के लिए आया, उद्धार देने के लिए आया, छुड़ाने के लिए आया, समझना। यही अनुभव से बाइबल को खोला। येसाया आज हम पढ़ते हैं ना 61 अध्याय, वो दिन में अध्याय नहीं है, चैप्टर नहीं तो हालेलुया वचन करके अलग अलग नंबर नहीं है। ये बाइबल है ना, एक एक पुस्तक हमें नंबर चैप्टर ये पूरा पात में इंसान बनाया, पहले नहीं था। हमें क्या किया आगे? यीशु चमड़ा के पुस्तक है ना, चमड़ा में आता है, चमड़ा में लिखते वो टाइम आज का समान पुस्तक नहीं है। चमड़ा क्यों खोलकर पढ़ रहा था येसाया 61 अध्याय को। हम हालेलुया 17 वचन से लेके 20 वचन तक पढ़ रहे। यीशु इधर येसाया में 18 वचन हमें एक बार भी पढ़ेंगे कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। यीशु प्रचार करे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए।
मेरा अभिषेक किया है हैं? और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले को छुड़ाऊं। हालेलुया, हालेलुया। इतना साल वही गांव में यीशु बड़ा हुआ, गांव वाला सबके बीच में खड़ा होकर ये वचन को पढ़कर वो लोगों को मैसेज प्रभु देने के लिए रुका गए। ये लिखा हुआ ये पूरा वचन मेरा बारे में लिखा, आप लोगों को छुड़ाने वाला मैं, आने वाला मेसिया मैं, आने वाला मसीहा मैं। मेसिया हमें इब्रू पास आ गए, मसीहा ग्रीक पास आ गए। प्रभु बोले मैं ये आने वाला मसीहा मैं ये, ऐसा प्रभु यीशु इधर बोलकर ये वचन आज पूरा कंप्लीट हो गया करके लास्ट में बताकर बंद किया। हालेलुया। अभी सबका नजर यीशु के ऊपर है। इसका पहले भी ये आराधना आलय में बाइबल पढ़ा, यीशु बपतिस्मा लेने का पहले भी यही नासरेत गांव में हर दिन ये आराधना आलय में बाइबल पढ़ता था। लेकिन आज स्पेशली एक वचन पढ़ा, पढ़कर लास्ट में बता दिया ये वचन अभी पूरा कंप्लीट हो गया। और भी एक बार 21 वचन पढ़ेंगे। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेखा तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। हालेलुया। यीशु अभी बोल दिया, अभी आप लोग जो सुना है ना ये वचन अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। यहूदी लोगों का विश्वास मेसिया आकर ये पूरा हमको करेगा, मसीहा जब आएगा ये पूरा होएगा। यीशु नासरेत में वही गांव में बढ़ रहा था। लोग अभी क्या बात कर रहे देखो, उसका 22 वचन पढ़ेंगे। और सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभ किया और कहने लगा, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? हालेलुया। सब लोग बोले ये हमारा बीच में बड़ा हुआ, योसेफ का बेटा आ गए। अचंभ हुआ, अविश्वास में देख रहे क्या बोल रहे, ये मेसिया है क्या? ये हालेलुया आने वाला मेसिया है? ये क्या मसीहा है? लोग अभी क्वेश्चन डालकर यीशु को अविश्वास में देखना चालू किया। प्रिय भाइयों बहनों, कारण बाइबल में यीशु मसीहा के बारे में, आने वाला मेसिया के बारे में यहूदी लोगों के लिए प्रभु जो जो लिख के रखा वो हमें बराबर अनुभव में वो लोगों को देखने के लिए इधर नहीं मिल रहे। लोग अभी अविश्वास में बोल रहे योसेफ का बेटा है, देखो कैसा बोल रहे, ये योसेफ का बेटा हमारा बीच में ये बड़ा हुआ, ये बोल रहे ये मेसिया है। कारण यहूदी लोग जब बाबिलोन से बंदीकरण से रिटर्न आया, हमें BC 586 से वो लोगों का अंदर एक प्रार्थना था। प्रार्थना यही है, बंदीकरण से रिटर्न आने का बाद में ये लोगों के लिए राजा नहीं था, ये लोगों के लिए देश नहीं था। ये लोग हमें इनोनिया गवर्नमेंट के नीचे, अब हमें पेर्सिया गवर्नमेंट के नीचे, रोमा गवर्नमेंट के नीचे ऐसा ही जिंदगी जी रहा था। ये लोग प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेसिया अब आवो, दाऊद के सिंहासन में रहने वाला मेसिया तू आवो, हमारा राज्य तू बनाओ। सब लोग वेट कर रहा था, सब लोग इंतजार में था, प्रार्थना करे। हालेलुया। सबकी इच्छा है ये मेसिया आना, लेकिन मेसिया आया, ये लोग समझा नहीं,
यीशु वचन पढ़कर अपना गांव में पहले सेवा स्टार्ट करे, बोले देखो आने वाला मेसिया मैं है। कारण बाइबल में पढ़ेगा ना, दानियल 7 अध्याय 13-14 वचन, उधर हम देखते हैं ऐसा लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसा प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उनकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। ये लो, ये वचन पर विश्वास है, मेसिया आएगा, अपना राज्य बनाएगा, हम लोग उनका साथ राज करेगा, जाति लोग पूरा उनका आधीन हो जाएगा, उनका नाच, उनका देश अविनाश के, मतलब उनका राज्य खत्म नहीं होगा, हमेशा के लिए दुनिया को पूरा यहूदी लोग, हमें हालेलुया, हमारा मेसिया हमें दुनिया पूरा राज करेगा, ये लोगों का परोस आगे अच्छा बात है। लेकिन ये राज्य कभी आएगा बोलना, बादलों पर आएगा, है ना। 13 वचन में क्या लिखा, मनुष्य पुत्र मनुष्य के संतान आकाश के बादलों समेत आ रहा था। बादलों पर, मतलब प्रभु यीशु आखिरी दिनों में अपना राज्य जैसा बनाएगा, बाकी पूरा दुनिया के गवर्नमेंट को हरा कर उनका गवर्नमेंट को ये दुनिया में जैसा बनाएगा, इधर लिख दिया है। ये लोग इसका पहले आने वाला मेसिया को क्रूस पर मारेगा, आने वाला मेसिया को दंड ऐसा मिलेगा, 70 हफ्ता चलेगा, ये पूरा बातों को ध्यान नहीं दे रहे। ये लोग अपना गवर्नमेंट आना, मेसिया के राज करना, इसका पहले मेसिया ये दुनिया में आकर क्या करेगा, ये बातों में लोगों को ध्यान नहीं है। ऐसा या क्या बातों को इधर बोले, देखो चंगा करेगा, अंधा को आंख देगा, लंगड़ा को पैर देगा, कंगालों को सुसमाचार सुनाएगा, हमें चंगाई चमत्कार मिरेकल करेगा। यीशु बोले, ये लोग मानता नहीं, विश्वास नहीं कर रहे। कारण ये लोग क्या सोच रहे हैं, मेसिया राजा समान आएगा, राजा समान राज करेगा, हमारा ये दुनिया को पूरा पकड़ कर राज करेगा। सच है, वो उसका पहले मेसिया ये दुनिया में आकर मेमना समान दुख उठाएगा, मार खाएगा, तकलीफ आएगा। येसाया 53, येसाया 36, 56, 57, इधर पूरा भविष्यवाणी है, मेसिया को ऐसा ऐसा है दुनिया में होगा। ये लोगों का दिमाग में वो नहीं आ रहे, ये लोगों का दिमाग में एक ही चल रहे, यहूदी के दिमाग में मेसिया राजा बन के दुनिया पूरा में राज करेगा। हमारा मेसिया करीब जगह पर नहीं है, बेथलेहम में राजा परिवार में जन्म होएगा, राजा बन के आएगा। एक्चुअली बेथलेहम में जन्म हुआ, बड़ा हुआ नासरेत में, पूरा आप लोग पढ़ा है, सुना गए, क्रिसमस का टाइम हम बताते सुनाए। प्रिय भाइयों बहनों, अभी ये नासरेत गांव का लोग पूरा अविश्वास में यीशु को देख रहे हैं। ये कारपेंटर का बेटा, ये बोल रहे मैं मेसिया है, ये वचन मेसिया के द्वारा होना, चंगा करेगा, सुसमाचार सुनाएगा, अंधा को आंख देगा। विश्वास नहीं किया,
अविश्वास किया। आज प्रिय भाइयों बहनों, आप कितना बार भी वचन सुनो, विश्वास आपका अंदर नहीं है तो वचन काम का नहीं है। आप कितना भी कलीसिया में आके बैठो, विश्वास नहीं है तो आशीर्वाद आपको नहीं है। ये मसीह का जीवन विश्वास का अंदर चलता है। विश्वास जिसका मन में काम करेगा। अभी आप वचन सुन दे, मैं नहीं, प्रभु का आत्मा बात करे आपसे। ये वचन कितना लोग विश्वास से ग्रहण करे, अंदर रिसीव करे, मैं नहीं जानता हूं। इधर कितना लोग अविश्वास में बैठा है, मैं नहीं जानता हूं। इधर उधर का सोच में, व्यर्थ बातों का चिंता में, अब कुछ चिंता में इधर बैठा है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आज समझो, आपका अंदर विश्वास नहीं है तो एक व्यक्ति आएगा, शैतान। अविश्वास जिसका अंदर है, शैतान उनको चलाएगा। कितना साल में भी चर्च में रहे, मतलब नहीं। ये लोग देखो, सुना हुआ लोग अचंभ हो रहे, कारण किसी के अंदर भी विश्वास नहीं है। मेसिया करी के मानने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहे योसेफ का बेटा है। आज ये पूरा वचन कंप्लीट हो गया। बोल रहे सबका नजर उनका ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोगों का अविश्वास को निकालने के लिए यीशु अभी काम कर रहे। देखो, कारण ये लोग नष्ट नहीं होना। वो 30 उम्र तक यही गांव में बड़ा हुआ। ये लोग कोई भी नरक में नहीं जाना। ये लोग अनंत काल का राज्य पाना, आने वाला मेसिया के गवर्नमेंट में ये लोग रहना, मेरा गवर्नमेंट में ये लोग रहना करे कि प्रभु उनका गवर्नमेंट में रहना करे कि प्रभु देखो हमें अविश्वास में योसेफ का बेटा है तू। अब तू कारपेंटर के, हम जानते तुमको अविश्वास में रुका। वो लोगों के बीच में बात कर रहे हैं। 23 पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। हालेलुया। यीशु अभी बोल रहे, मैं जो ये गांव में अभी प्रचार किया, मैं काम कर रहा हूं। ये काम कफरनहूम में मैं किया है तो लोग मानता था, लोग हमें हालेलुया ग्रहण करता था। आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं, आप लोग मुझे तुच्छ करे, वचन पर विश्वास नहीं कर रहे, मानता नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए रोगी आप लोग, आपको ही डॉक्टर की जरूरत है। आप लोगों के लिए जो मैं बता रहा हूं, आप लोगों को अच्छा होने के लिए बताने वाला बात है। सिर्फ आप लोगों को विश्वास करना। मैं हालेलुया, प्रभु बोल रहे आप लोग रोगी है, डॉक्टर की जरूरत है। रोगियों को डॉक्टर की जरूरत है। वचन बोलने का टाइम बोल रहे लोग हमें तैयार नहीं, फिर भी प्रभु बोल रहे। 24 पढ़ेंगे। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। हालेलुया। यीशु बोल रहे, मैं जो बोल रहा हूं भविष्यवाणी है। मैं हालेलुया भविष्यवक्ता के रूप में आप लोगों का सामने है। मैं आप लोगों का गांव वाला है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ये वचन अभी आप लोगों का सामने हो रहे। अभी विश्वास करेगा ना, इधर का अंधा की आंख पूरा खोलेगा, इधर का कंगाल पूरा धनवान होएगा, इधर का अवस्था पूरा बदलेगा। मुझे योसेफ का बेटा करी के क्यों देख रहे? ये वचन को मैं दिया गए, मैं लाकी अभी रुकी बोल रहा हूं। आपको डॉक्टर की जरूरत है, मैं हालेलुया आपको अच्छा करने के लिए आया। विश्वास नहीं आ रहे लोगों का नजर पूरा योसेफ का बेटा, इसको हम जानते।
प्रभु का उद्देश्य क्या है? मैं बड़ा हुआ गांव है, नाश नहीं होना, इसलिए फिर भी पीछे पड़ रहे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बोलता ही रहे। बोले मैं भविष्यवक्ता है। आप लोग जानते हैं ना भविष्यवक्ता के अपने गांव में नाम नहीं मिलेगा। फिर भी मैं आप लोगों के पीछे पड़ा गए, नाश नहीं होना, विश्वास करो। क्या करे? आगे पढ़ेंगे 25 वचन। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारी देश में बाढ़ अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत से विधवाएं थी, पर एलिया ने उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। हालेलुया। प्रभु बोले एलिया के दिनों में देश में बहुत बड़ा अकाल आया, 3.5 साल। वो टाइम में इस्राएल का अंदर बहुत विधवा है। नासरेत गांव वाला को प्रचार करे, देखो विधवा है। वो सब विधवा के पास एलिया को प्रभु भेजा नहीं। एलिया नबी को आमीन सारे बात नाम का विधवा एक गांव है, वो गांव का विधवा के पास ही भेजा। क्यों उसका पास भेजा? प्रभु यही चाहता था वो विधवा बचने का। प्रभु इधर ये लोगों को मैसेज दे रहे, आप लोग बचने का करी कि मैं आके रुका। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु बार बार हमसे बात करेगा। विश्वास नहीं करते ना, हम इस्राएल लोगों को याद करना पड़ेगा। 40 साल रो रो की जिंदगी निकालना पड़ा, मरने तक रो रो की जिंदगी निकालना पड़ा। वागदान के दूत मधु के ब्लेसिंग में उन लोगों को पहुंचने के लिए नहीं हुआ, कारण अविश्वास। प्रभु साथ है, प्रभु बात करेगी रुका, विश्वास काम नहीं कर रहे, इसलिए वो लोग नरक का जीवन जिया। आज आपको भी मुझे भी प्रभु ये वचन का द्वारा क्या दिखा रहे? नसरेत गांव को बोले एलिया नबी को भेजा समान आपका पास प्रभु मौका दे रहे, आप लोगों से प्यार कर रहे, आप लोगों से ही बता रहे, आप मौका देना, विश्वास करो ना। प्रभु बोले बहुत विधवा है, लेकिन एक विधवा के पास गया। ऐसा आज मैं आप लोगों के पास आया है, आप लोगों से प्यार करता हूं। वो सारे बात विधवा के ऊपर प्यार किया समान आप लोगों के पास इसलिए रुका गए, विश्वास करो, मानो। तैयार नहीं। आज भी लोग कितना बार भी वचन सुनता है, थोड़ा लोगों का मन देखो ना, कड़क है। जो करता है वही करके जाएगा। विश्वास का जीवन में नहीं है, विश्वास का बात अपना जीवन में रिपीट नहीं हो रहे, प्रकट नहीं हो रहे। फिर भी पहले के बाद, फिर भी पहले के जीवन। क्यों? वचन अंदर काम नहीं कर रहे, ध्यान नहीं है। इसलिए एसेकिएल में एक बात अच्छा लिखा 33 के 31। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरे प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। हालेलुया। एसेकिएल से प्रभु बोले सुनो, चर्च में आते, आराधना आलय में आके लोग बैठकर वचन सुन देना, लेकिन सच में लोग सुनता नहीं। ये लोगों का अंदर पूरा अविश्वास है। मेरा प्रजा समान बेटा है, एसेकिएल मानो मत, ये मेरा प्रजा समान नहीं है। कारण ये लोग वचन को मानता नहीं, ग्रहण नहीं करते। एसेकिएल को देख के प्रभु बता रहे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आप लोग ऐसा है, आपको मालूम है आप कौन है, आपका इधर ध्यान किधर है? प्रभु का वचन पर आपको विश्वास आ रहे है क्या? मैं नहीं जानता हूं। नहीं आ रहे तो ध्यान दे दो,
ये वचन आपके, ये वचन बोल रहे आप नाटक कर रहे हैं लाइफ में, प्रभु से आपको पाने के लिए नहीं होगा, धोखा दे रहे खुद अपने आप को। क्यों? प्रभु का प्रजा समान आके बेटा, अंदर विश्वास नहीं, विश्वास से वचन सुनता नहीं, वचन को रिसीव नहीं करे, वचन बैठता ही नहीं, गंदे बात, ये बात, दुनिया के बात, व्यर्थ बात, वो पूरा काम करे, प्रभु बोलेगा मतलब ही नहीं है। इसलिए आज समझो, बार बार आपको मुझे भी मौका दे रहे, चर्च में बात कर रहे, प्रभु बात करता ही रहते, विश्वास करो ना, तैयार हो जाओ ना, रेडी हो जाओ ना, प्रभु का आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ो ना, टाइम दे दो ना, है ना। इधर नासरेत गांव वाला क्यों बोले, एलिया गया समा, मैं आप लोगों के पास आया है। एलिया एक ही विधवा के पास गया, आप लोग भी वो विधवा समाने। मैं आप लोगों को आशीष करना चाहता हूं, आने वाला प्रॉब्लम से बचाना चाहता हूं, आने वाला संकट से बचाना चाहता हूं, अच्छा जिंदगी देना चाहता हूं, विश्वास करो ना, मेरा ऊपर ध्यान दे दो ना। लोग बोले नहीं, तू योसेफ का बेटा है। आज प्रिय भाइयों बहनों, अविश्वास बहुत बड़ा पाप है। चर्च में आके अविश्वास में बैठना नहीं, प्रार्थना में अविश्वास में बैठना नहीं, आपको प्रभु का पूरा चीज पर विश्वास में आना चाहिए। जब तक विश्वास काम नहीं करेगा, जीवन जीरो है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग अभी सुन रहे, एलिया की स्टोरी निकाला प्रभु, विश्वास अभी भी नहीं आ रहे, फिर किसका स्टोरी निकाल रहे, देखो 27 वचन। और एलिशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामन सूर्यानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। हालेलुया। प्रभु बोले, नासरेत वाला सुनो, एलिशा नबी के दिनों में इस्राएल का अंदर बहुत हालेलुया कुष्ठ बीमार में पड़ा लोग था, लेकिन सीरिया देश का एक नागमान नाम का व्यक्ति एक कोई चंगाई दिया। पूरा कुष्ठ बीमार में पड़ा लोगों को चंगा नहीं मिला, सबको जाके एलिशा चंगा नहीं किया, इसलिए नहीं होगा गरी की नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर चाहता था ये व्यक्ति को ठीक करना। हालेलुया। प्रभु वो गांव को देख के बोल रहे, नासरेत को, आप लोगों को मुझे अच्छा करना, मेरा प्लान है, मेरा इच्छा आगे, मैं सनातन से प्लान किया आगे, इसलिए आप लोगों के लिए मैं आके रुका। मैं मेरा सेवा पहले इधर स्टार्ट कर रहा हूं, मैं अभी पहले बपतिस्मा लेके इधर आया। आज हमारा पास भी बार बार बात कर रहे प्रभु, क्या ये प्रभु सनातन से निश्चय किया आपको, आपका संतति को अच्छा करना, इसलिए प्रभु चर्च का अंदर लाया। बार बार बात करे, मानो, विश्वास करो, तैयार हो। एक एक टाइम प्रभु कितना बार भी बात करो, हमारा मन में वचन काम नहीं कर रहे। अब लोग पूरा रीति से ये विश्वास का अंदर हमें बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहे। क्या हो रहे? बार बार इधर उधर व्यर्थ बात है ना। दो प्यार मनुष्यों का अंदर काम नहीं करेगा। बाइबल कहता है पहले यूहन्ना 2:15 में, संसार उनका वस्तुओं से जो प्रेम करेगा उनको किसका प्रेम नहीं है? पिता के प्रेम नहीं है। आप लोग ये दोनों प्रेम में रहने के लिए नहीं होगा। संसार का प्रेम रखा है तो पिता का प्रेम नहीं रहेगा। आप अभी संसार का प्रेम परमेश्वर का प्रेम में जीने के लिए कोशिश किया है तो नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं है। यीशु ने, परमेश्वर ने बता दिया, परमेश्वर पिता ने बता दिया, संसार का प्रेम में तू है थे
पिता मेरा प्रेम तुमको नहीं है। हम अभी आज चर्च में देखो दोनों प्रेम को दिखा रहे, लोग संसार के प्रेम में भी जी रहे, पिता के प्रेम को भी दिखा रहे। फिर इधर कुछ कल्ट सेवा आया, एंटी क्राइस्ट का सेवा आया, नाटक का सेवा आया, एक्टिंग का सेवा आया, है ना, पिक्चर में एक्टिंग करते हैं ना, ऐसा सेवा आया। ये दोनों प्रेम एक जगह पर रह नहीं सकते। बाइबल बोल रहे संसार का वस्तु से प्रेम है थे, पिता के प्रेम उनको नहीं। पिता के प्रेम क्या है? पवित्र आत्मा। रोमियो को पुस्तक 5:5 में लिखा पिता के प्रेम पवित्र आत्मा। ऐसा है तो नकली आत्मा काम करे, सही आत्मा आज कम में। आपको अभी समझना, बराबर विश्वास का जीवन में अब आया, विश्वास ही आपका अंदर काम कर रहे, वचन ही चल रहे, वचन ही पकड़ा, आप हालेलुया पूरा उम्मीद, पूरा भरोसा प्रभु, प्रार्थना करे, ध्यान दे रहे, प्रभु को देने का वैल्यू दे रहे, आप बराबर आ रहे। जरूर आपका जोगे सनातन से प्रभु प्लान किया है ना। ये गांव में बोल रहे, देखो एलिया एक ही घर में गया, बहुत विधवा था। एलिसा एक ही नागमान के पास गया, बहुत कुष्ठ बीमार में था। ऐसा एक ही गांव के पास में आया, मतलब आप लोग सनातन से प्रभु प्लान किया लोगे। आज हमको भी देखकर बोले, मैं अभी नहीं पहले से आपको चुना। मानते आप लोग? मानते? अभी चुना है? कभी चुना? दुनिया के उत्पन्न का पहले। फिर क्यों हम अच्छा नहीं हो रहे? समझते हम लोग हमारे लाइफ में क्या चल रहा है? क्यों इतना खड़बड़े, इतना प्रॉब्लम? क्यों सक्सेस नहीं हो रहे हम लोग? प्रॉब्लम प्रभु का नहीं है, प्रॉब्लम वचन का नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है। हम जैसा प्रभु के पास रहना हम तैयार नहीं है। इसलिए ये हालेलुया गांव वाला को समझ आ रहे, देखो एलिसा के बाद एलिया के बात निकाला, अब प्रभु डॉक्टर का बात निकाला, ये पूरा देखो समझ आ रहे, पीछे पड़ा समझो ना, क्यों नाश हो रहे, क्यों तुम लोग कंगाल हो रहे, क्यों आप लोग अंधा हो रहे? मैं ठीक करने के लिए रुका ना। लोग नागमान का बात भी बता दिया, ये लोग तुम लोग है करी की बता दिया। अभी लोग क्या कर रहे देखो, सुनने का तुरंत 28 वचन पढ़ेंगे। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। क्या कैसा भर गए? क्रोध से भर गए, क्रोध से, गुस्सा में भर गया। यीशु मसीह का डायरेक्ट आके मैसेज दिया है तो भी लोगों को क्या आते है? दुनिया को बनाया ईश्वर प्रचार कर रहे, लोगों को क्या रहे, क्या रहे? फिर हम प्रचार किया है तो गुस्सा नहीं आएगा? हालेलुया। बहुत लोगों का हमारा संदेश पसंद नहीं है, चर्च में आके गुस्सा आएगा लोगों को। क्यों? इनका संदेश हमेशा ऐसा है ना। दुनिया क्यों बनाया ईश्वर प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ सृष्टि किया परमेश्वर संदेश दे रहे। गांव वाला को समझ आ रहे, देखो सनातन से सुना हुआ लोग है, इसलिए मैं ये गांव में मैं पवित्र परमेश्वर है, मैं पाप नहीं कर सकता हूं। 30 उम्र तक आप लोगों के बीच में एक बार भी झूठ नहीं बोला, अन्याय नहीं किया, बुरा नहीं किया, चोरी नहीं किया, गलत नहीं किया, पवित्र व्यक्ति बन के जिया। कारण सनातन से परमेश्वर मेरा प्लान था, यही गांव में मैं बड़ा होएगा, ये गांव वाला से मेरा प्यार है, ये गांव मेरा है। इसलिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार समझ आ रहे, 4 बार बात कर रहे। लोग सबको सुन सुन के क्या आया? गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? अंदर कौन है? अंदर कौन है?
प्रभु नहीं है, शैतान है। कौन है? कौन है? प्रभु का वचन सुन के गुस्सा आया है तो अंदर कौन है? वचन किसको पसंद नहीं है? हाँ, चर्च में इधर वचन सुनने का टाइम आपको थोड़ा ताड़ा ऐसा हो रहे थे, समझो तुम्हारा अंदर एक कीड़ा है। कौन है? एक शैतान है। वो करे आपको, कारण आपको ये बाइबल का जीवन में आने के लिए देता नहीं है, आशीर्वाद में आने के लिए देता नहीं, आपका परिवार को नाश करने के लिए वो कीड़ा रुका है। आप आपका जीवन में आगे बढ़ने के लिए नहीं होगा। क्यों? ये कीड़ा जब तक है विश्वास करने के लिए नहीं देगा, आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहे ना। ये सुप्रचार किया, लोगों को गुस्सा आया। हम प्रचार किया है तो भी क्या आना? अविश्वासी को गुस्सा आना ही चाहिए। विश्वासी को नहीं आएगा, अविश्वासी को क्या आएगा? गुस्सा आएगा ही। हालेलुया। आने का तुरंत अभी अंदर शैतान है ना, ये लोग अभी क्या कर रहे? देखो 29। और उठकर उसे उड़कर क्या किया? सब उठा। हालेलुया। आज समझो, सत्य वचनों के विरोध में जो आत्मिक रास्ता आपको दिखा रहे, आत्मिक बात आपको दिखा रहे, उसका विरोध में आपको उठने का मन कभी आएगा मालूम है? शैतान अंदर आने का टाइम। यीशु अभी ये लोगों से प्यार करके प्रचार किया, ये लोगों को अच्छा करने के लिए संदेश दिया। सुनकर सुनकर विश्वास में नहीं, अविश्वास में ये लोग बैठा है। ये अविश्वास आगे क्या किया मालूम है? शैतान तुरंत आया अंदर। प्रभु यीशु दुनिया को उत्पन्न किया, शैतान को भी हालेलुया बनाया। यीशु प्रचार कर रहे हैं, ये लोग अविश्वास में बैठा। अंदर कौन आया? शैतान आया। सब अभी उठा। किसके लिए? यीशु को मार डालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझो, ये नासरेत अभी बचेगा। प्लान था है क्या? नहीं है। ये नासरेत गांव को ऊपर प्रभु का प्लान था। प्लान था। ये गांव को रिच बनाना, ये लोगों को पूरा अच्छा लेवल में लाना, ये लोगों को आशीष करना, ये लोगों को चंगा करना, अंधा को आंख देना, लंगड़ा को पैर देना, जो जो प्रॉब्लम है पूरा ठीक करना, ये पूरा गांव को हमें खुशी रखना, आशीष करना, यही प्लान है। हुआ परमेश्वर का प्लान है। हुआ वो लोगों का लाइफ में क्या हुआ? देखो ये लोग क्या कर रहे, देखो कंटिन्यू पढ़ो। उठा और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, पकड़ी के देखो नगर से पार लेके गया, और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। क्या किया? उसको हाथ पैर को बांध के, वो पहाड़ बड़ा पहाड़ है, नासरेत में एक पहाड़ है, ऐसा एक पत्थर है, नीचे कैसा गिराना है लोग प्लान किया। यीशु को कैसा गिराना? हाथ पैर को बांध के पैर को पकड़ के नीचे गिराना, मार डालना। हालेलुया, हालेलुया। समझो, ये लोगों को अच्छा करने के लिए आया, ये लोगों को अच्छा लाइफ देने के लिए आया। आज चर्च आपको देके भी बता रहे, आप लोगों को लाइफ में अच्छा काम करने के लिए प्रभु रुका। विश्वास है कि आपका अंदर? हम कितना बार अविश्वास का काम कर रहे, अविश्वास से बात कर रहे, अविश्वास में बैठते, हम पार जाएगा वचन नहीं देते, फिर भी हमारा जीवन, फिर हम क्या कर रहे मालूम है? प्रभु का आशीर्वाद को पूरा तोड़ रहे है ना। थोड़ा लोग बोल रहे नसीब ऐसा है, नसीब कुछ भी नहीं है। क्यों मानते आप? क्या नसीब है आपको? मैं बोल रहा हूं आपको सब दिन अच्छा दिन है, अब आशीष का व्यक्ति है आप, आपका परिवार अब्राहम का आशीष का व्यक्ति है। बाइबल झूठ नहीं बोलेगा। अब्राहम के समान आप, आपका परिवार बड़ा स्थान में पहुंचना,
फिर क्यों नहीं हो रहे? अविश्वास, हमारा अंदर का विश्वास, प्रभु का वचन पर ज्यादा ध्यान नहीं, वो जीवन का अंदर हम आने के लिए रेडी नहीं। फिर भी जाएगा, दोस्त मिलेगा, उसके साथ संगति रखना, लफड़ा करना, कैसा भी जीना, ये नहीं होगा प्रभु के पास। प्रभु के पास आया है तो प्रभु जो प्लान आपका ऊपर रखा है, ये बात आप समझो। हम आज चर्च में आया, बहुत साल हो गया, हम यीशु को छोड़ता भी, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। हम 10 साल के बाद में भी ये चर्च में ही रहेगा, लेकिन ऐसा ही रहे कि क्या मतलब है ना? कारण हमको मालूम है अभी प्रभु को हम छोड़ेगा नहीं, इससे हमको मालूम पड़ा है हमको प्रभु चुना है। लेकिन ये लाइफ हम खराब कर रहे हैं ना, ये लाइफ में हम पहुंचने का जगह पर हम नहीं पहुंच रहे, प्रभु रखा आशीर्वाद में हम नहीं जा रहे, गंगा लोता ही जा रहे, नहीं तो नीचे जा रहे, प्रॉब्लम में हम फंस रहे। क्यों? विश्वास ठीक से नहीं, बराबर ये लाइफ हम तैयार नहीं है। प्रभु बोले देखो मैं काम करने के लिए रुका गए, विश्वास करो। ये लोग अभी अविश्वास रे के अविश्वास में सुन गई, आगे आगे क्या आ रहे, गुस्सा आ रहे, वचन सुनने का टाइम गुस्सा आ रहे। गुस्सा के क्या किया, यीशु को बांध के पहाड़ से उठा के नीचे फेंकने का काम किया। लेकिन यीशु क्या किया मालूम है? 30 वचन पढ़ो। पर वहां उनके बीच में से निकल कर चला गया। हालेलुया। एक दिन हमसे भी चला जाएगा, वापस कितना भी रो आशीष नहीं मिलेगा। आज आपके पास रुका गए, आपको आपका संतति को आशीष देने के लिए। नसरेत गांव को ऊपर प्रभु का प्लान था, वो प्लान को गांव वाला तोड़ दिया। यीशु चला गया, कपूर नगर में जाकर उधर ही सेवा किया। हालेलुया। आज अविश्वास शैतान को लेके आएगा, अविश्वास शैतान का स्वभावों को लाएगा। अविश्वास क्या क्या गंदा काम है पूरा करने के लिए लगाएगा। आप ये स्वभावों में नहीं रहना, परमेश्वर के पास विश्वासी होकर आप रहना, विश्वास काम करता ही रहना, सुनने वाला वचन विश्वास करना। आज आपको कन्फर्म करना, मुझे प्रभु चुना गे, बाइबल में जो लिखा गे मैं पाएगा, मैं पाएगा। मैं तेरा जीवन जीना नहीं, मैं बाकी लोगों का समान बात नहीं करना, है ना? इधर उधर का बात, व्यर्थ बात, दूसरा को चुगली, नहीं तो निंदा, अब घमंड का बात, अहंकार का बात, विरोध का बात, मैं ऐसा नहीं। पिता के प्यार पर ही मैं रहना, मैं विश्वासी बनकर ही जीना। प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, आप लोग आशीष पाएगा, आपका संतति अच्छा होगा, आप लोग बढ़ता ही जाएगा। प्रभु का सनातन से एक प्लान है, आपका फैमिली में आएगा। शैतान का प्लान आपका फैमिली से हट जाएगा, आप लोग आगे बढ़ेगा। जो गांव से निकालना निकालेगा प्रभु, जो जगह पर प्रभु प्लान किया है वो जगह पर आपको जमीन देगा, उधर आपका घर बनाएगा, आपका फैमिली बनाएगा। प्रदित्यों का काम 16 अध्याय में लिखा है, सनातन से प्रभु हम रहने का जगह को निर्णय किया है। हमको किधर मकान होना, हमारा फैमिली को किधर सेटल करना, हमारा फैमिली को कैसा बनाना। इसलिए आज आपका पूरा प्लान किया, एक ईश्वर का पास आप आया। आप ये जीवन में चतुर्माइंड में मत जियो, आप बराबर तैयार हो, आपका लाइफ के लिए पूरा प्रभु कर दिया है। आपको कौन सा टाइम में किधर पहुंचाना। अभी आप सोचेगा मुझे मकान नहीं है, मैं बोल रहा हूं अचानक प्रभु देगा, अचानक प्रभु काम करेगा। कोई भी आके बोलेगा इधर थोड़ा जगह है, देख रहे क्या? आप देखेगा, आपका पास थोड़ा ही पैसा रहेगा, आप एडवांस देगा, बाद में आप थोड़ा दिन में खरीदेगा, बाद में आप सोचेगा ये कैसा मिला,
नहीं तो हम हमारा दिमाग चला कि इधर ले लो क्या, उधर ले लो क्या। हम भी थोड़ा घूम रहे हैं ना अभी चर्च के लिए जगह लेने के लिए। इधर करो क्या, उधर करो क्या, कुछ भी काम नहीं होगा। प्रभु करेगा, मान दे आप लोग, मान दे। लेकिन आपको अभी ध्यान देना, अविश्वास का जीवन को तोड़ना, नासरेत गांव का लोग नहीं बनना। यीशु वापस इधर नहीं आया, 4 बार समझ आया। ये लोगों को ऊपर प्रभु का स्वर्ग में बहुत बड़ा प्लान था। नासरेत गांव को बहुत आशीष करना, अच्छा लाइफ देना, ये लोग तोड़ दिया। यीशु को मारने के लिए कोई, क्यों? अविश्वास। अविश्वास है तो शैतान आएगा, शैतान गाइड करेगा, शैतान मारने के लिए रुकेगा। हालेलुया। आज कितना लोग चाहते हैं मुझे विश्वासी बनकर जीना, मुझे विश्वास का जीवन ही जीना। आप नसरत वाला समान मत बनो। आपके लिए पूरा काम करने के लिए प्रभु रुकाए, चंगा करने के लिए रुकागे, आपको आशीर्वाद देने के लिए रुकागे, आपका गंगालपन से धनवान का स्थान में लाने के लिए प्रभु रुकागे, आपका बाल बच्चों के लिए अच्छा प्लान प्रभु किया गए, आपका परिवार के लिए अच्छा प्लान किया गए, आपको अच्छा मकान बनाने के लिए प्रभु रुका गए, आपको अच्छा गाड़ी देने के लिए प्रभु रुका गए, आपको ये लाइफ में जो चाहिए पूरा प्रभु प्लान किया गए। आपको अभी विश्वास का जीवन का अंदर आना पड़ेगा। आप अभी जाएगा, कल से संसारिक लोग मिलेगा, आपको उधर ध्यान देना पड़ेगा। मैं विश्वास का जीवन ही करना। कोई भी तेरा लोग फोन करेगा व्यर्थ बात करने के लिए, मेरा मुंह से गंदा बात नहीं आना, किसी का बुरा बात नहीं आना, किसी के विरोध में बात नहीं करना, मेरा मुंह में अच्छा बात ही आना। निर्णय ले, आप ज्यादा इच्छा करो मुझे अग्नि में ही जीना, आत्मा में जीना। आत्मा ये तब रॉन्ग में नहीं जाएगा, आत्मा ये तो आप गलत बात नहीं करेगा, आत्मा ये तो आपका मुंह से आने वाला शब्द है ना सही आएगा। हालेलुया। फिर आज थोड़ा लोगों को हम देखते हैं अन्य भाषा भी बोलते हैं, लेकिन मुंह में पूरा गंदा बातें। उनको डाउट आता है ना, पवित्र आत्मा है तो ऐसा कैसा बात करेगा, नकली आत्मा ही रहेगा, है ना? नहीं है। प्रभु बोल रहे पिता के प्यार है तो संसार का प्रेम नहीं रहेगा, संसार का प्रेम है तो पिता का प्रेम नहीं रहेगा। फिर हमको क्वेश्चन आ रहा है ना, इसलिए ये लाई आपका पीछे आपका पच्चा है। आप क्या कमाया प्रभु से, क्या कमाया आप, क्या रखी जा रहे आपका बच्चों को? अब्राहम अच्छा रखी गया अपना बच्चों को, इसहाक अच्छा रखी गया, याकूब अपना 50 लोगों के लिए अच्छा रखी गया, दाऊद अपना 50 लोगों के लिए अच्छा रखी गया। धन संपत्ति नहीं, परमेश्वर को आप क्या रखी जाना चाहते? बैंक बैलेंस वो बचेगा नहीं, कभी भी खत्म होएगा। अब कुछ बात प्रॉपर्टी, बड़ा मकान, वो भी मतलब नहीं। प्रभु को रखेगा ना, संतति संतति चमकेगा। आपको अभी निर्णय लेना पड़ेगा। मैं कैसा भी जीने के लिए अनुमति नहीं, मैं प्रभु के। हालेलुया। मेरा ऊपर, मेरा फैमिली के ऊपर जो स्वर्गम का प्लान है डेली होना। कितना लोग चाहते प्रभु का ही बात होना, शैतान का बात नहीं चाहिए। आपको विश्वास का जीवन जीना पड़ेगा। जो जगह पर हम खड़ा हो जाएंगे, निर्णय के साथ हम प्रार्थना